क्या हाल है चेला, सब ठीक है ना। याद रखना चेला, जिस जिस पे जग ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। इसलिए बेस को स्ट्रांग करो चेला। बेस स्ट्रांग रहेगा तो आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकदम आसान लगने लगेगा, क्योंकि किसी भी इमारत का नींव उसके बेस पे टिका होता है चेला। इसलिए बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेस स्ट्रांग रहेगा तो चैप्टर एकदम अपने आप बनने लगेगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में चेला रियल नंबर के बेसिक में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम। यूक्लिड के एल्गोरिदम के विधि से हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था चला। आज के क्लास में हम लोग सांधित प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित में के मौसा ज्ञात करना सीखेंगे चला। चला इसमें क्या होता है कि जैसे दो गो बड़ा बड़ा संख्या दे देगा और कहेगा इसका यूक्लिडियन एल्गोरिदम के विधि से मौसा ज्ञात करे। हर बार इस टाइप का सवाल एग्जाम में दिया जाता है और 2 नंबर के पूछा जाता है चला। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है चला, आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहे चला। ध्यान दीजिएगा चला, इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में करे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करे या एचसीएफ ज्ञात करे या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे या जीसीडी ज्ञात करे, इसका मतलब एक ही बात होता है चला। रूल कहता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालना हो तो बड़का को ए मानेंगे और छोटका को बी मानेंगे और भाग लेमा का प्रयोग करते हुए हम लोग क्रिया को प्रारंभ करते हैं, जहां पे हर भाजक जो होता है भाज्य का रूप ले लेता है, हर अगले स्टेप में भाजक जो होता है भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल बचा रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है चला। हर अगले स्टेप में भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल बचा रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है। यह क्रिया तब तक होते रहता है जब तक कि अंतिम शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, और अंतिम शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाग देना बंद कर देते हैं चला। और अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम बी जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो हम छोटा छोटा एग्जाम्पल से पहले आपको सिखाना शुरू करते हैं, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी सिखाएंगे चला। ध्यान दीजिएगा, जैसे 16 और 9 का एचसीएफ ज्ञात करें दोनों विधि से। चला दोनों विधि से सीखना है, गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकालना और यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से भी एचसीएफ निकालना सीखेंगे चला। गुणनखंड विधि से जब एचसीएफ निकालना रहेगा चला तो हम सोचेंगे कि 16 को काटने वाला दुनिया में कौन कौन संख्या है, तो 1 काट देगा 16 को, 2 भी काट देगा 16 को क्योंकि 2 के पहाड़ा में 16 आता है, 4 भी काट देगा लेकिन 3 नहीं काटेगा चला, क्योंकि 3 के पहाड़ा पढ़ने से 16 नहीं आता है। आगे 5 भी नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, लेकिन 8 16 को काट देगा चला। आगे 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 नहीं काटेगा, 13 भी नहीं काटेगा, 14 भी नहीं काटेगा, 15 भी नहीं काटेगा, लेकिन 16 को काट देगा चला, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप को जरूर काटता है चला। अब यहां 9 के बारे में सोचेंगे कि 9 को काटने वाली दुनिया में कौन कौन संख्या है, तो 9 को 1 काट देगा, कोई भी 1 जो है किसी को भी काट देता है। और उसके बाद 9 को 2 नहीं काटेगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है चला। 9 को 3 काट देगा, लेकिन 9 को आगे 4 5 6 7 ये सब नहीं काटेगा चला, 8 भी नहीं काटेगा, तो 9 को 9 काटेगा। क्या है कि कोई भी संख्या अपने आप से कट जाता है चला, आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि आगे बड़ा संख्या तो कटवे नहीं करेगा। अब देखेंगे चला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है गुणनखंड विधि में। तो सबसे बड़का कॉमन फैक्टर कौन है जो दोनों में हो, तो इसमें 16 है लेकिन इसमें 16 है ये नहीं है, इसमें 9 है लेकिन इसमें 9 नहीं है, इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है चला 1 हो जाएगा, यानी 1 ही है जो दोनों को काट रहा है। यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों में कॉमन जो सबसे बड़का फैक्टर रहता है, जो सबसे बड़का गुणनखंड रहता है वही एचसीएफ कहलाता है चला। किसी को कोई डाउट है क्या समझ में? यहां तक डाउट नहीं है चला, तो आगे ध्यान देंगे चला। यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से देखिए एचसीएफ निकालना, जैसे बड़का को ए मान लेंगे और छोटका को बी मान लेंगे। अब भाग लेमा विधि से ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अलवेज बी से यानी भाजक से छोटा बचता है। कौन? तो आर, जो बीच में बैठल रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ए के जगह ए का वैल्यू पुट करेंगे, बी के जगह बी का वैल्यू पुट करेंगे और क्यू के बारे में सोचेंगे कि कैसे गुना कर दे कि इतना पुर जाना चाहिए, गुणनफल जो होगा वो इतना पुर जाना चाहिए, अन्यथा इतना के करीब जाना चाहिए। ज्यादा से गुना नहीं करेंगे चला, ज्यादा से गुना करेंगे तो जुल्म हो जाएगा।
तो 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी के 18, तो 18 भाज्य से ज्यादा न हो जाता है चला, तब ज्यादा से गुना नहीं करेंगे, कम से गुना करेंगे, तो 9 एकम 9, तो 9 को इसमें से घटाएंगे चला, तो शेष कितना बच जाएगा 7, तो रिमाइंडर की जगह लिख देंगे 7। अब हर अगले स्टेप में चला भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है, और जो शेषफल बचा रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से जब भी एचसीएफ निकालना हो चला तो भाग लेमा का प्रयोग करेंगे, और हर अगले स्टेप में चला भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है, और जो शेषफल रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है। यह क्रिया तब तक होते रहता है जब तक कि अंतिम शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। अंतिम शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाग देना बंद कर देते हैं, और अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम बी जो होता है यानी भाजक जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो अब यहां सोचेंगे कि 7 में कैसे गुना कर दे कि इतना आ जाना चाहिए, ना तो इतना के करीब पहुंचना चाहिए। तो 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने से ज्यादा हो जाता है चला, तो ज्यादा नहीं लेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, तो गुणनफल जो आएगा इसको इसमें से घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 2, तो 2 को यहां लिखेंगे शेष के जगह पर। अब ये भाजक जो है ये भाज्य का रूप ले लेगा, और शेषफल जो है ये भाजक का रूप ले लेगा। अब फिर से अपना मन से सोचेंगे कि कैसे गुना कर दे कि गुणनफल जो होगा ये इतना के बराबर होना चाहिए, ना तो इतना के करीब पहुंचना चाहिए। तो 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर ज्यादा हो जाता है चला, तो ज्यादा नहीं करना है, तो 3 दूनी के 6, तो 6 को इसमें से घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो 1 को यहां लिखेंगे। अब इसको भाजक को भाज्य के रूप में लिखेंगे, और यहां पे शेषफल को भाजक के रूप में लिखेंगे। अब सोचेंगे कि 1 में कैसे गुना कर दे, तो 2 से गुना करेंगे तो इतना भाज्य के बराबर आ जाएगा, तो शेषफल क्या बच जाएगा 0 बचेगा। शेषफल जब 0 बचेगा तो भाग देना बंद कर देंगे चला, और अंतिम भाजक जो होता है एचसीएफ कहलाता है। यहां दोनों विधि से एचसीएफ 1 आ गया चला। किसी को कोई डाउट है समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान दीजिएगा। एक और छोटा एग्जांपल से सिखाते हैं चला, जैसे 12 और 16 का एचसीएफ निकाले दोनों विधि से, ए चला गुणनखंड विधि से भी निकालना है, और यहां यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से भी एचसीएफ निकालना है। गुणनखंड विधि से जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो हम ये देखते हैं कि 12 को काटने वाली कौन कौन संख्या है, तो 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, आगे 5 नहीं काटेगा चला, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है। यहां 6 काट देगा, 7 8 9 10 11 ये सब नहीं काटेगा चला, लेकिन 12 को काट देगा चला। कोई भी संख्या अपने आप को काट देता है, आगे बड़ा वाला संख्या तो इसको काटवे नहीं करेगा, इसीलिए उसको लिखवे नहीं करेंगे। 16 को देखेंगे चला, 16 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 नहीं काटेगा चला, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है। 4 काट देगा, लेकिन आगे 5 6 7 ये सब नहीं काटेगा। 8 काट देगा चला 2 बार में, आगे 9 10 11 12 13 14 15 ये सब नहीं काटेगा। 16 को काट देगा। कोई भी संख्या अपने आप को काट देता है चला। ए चला कैसे जानेंगे कि कौन संख्या काटेगा कौन नहीं काटेगा, तो रूल कहता है इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए, और तोड़ने के बाद देखिए कि कै गो वेराइटी है, कै रंग की संख्या है जो काट रहा है, तो 1 रंग की संख्या, 2 रंग की संख्या, 3 रंग की संख्या है काट रहा है। अब सोचेंगे कि इन सभी से कै रंग की संख्या नया वेराइटी के बन सकता है, तो 2 दूनी के 4, तो 4 भी काट देगा, 4 तेई के 12, तो 12 भी काट देगा, और 3 दूनी के 6, तो 6 भी काट देगा। अब कोई नया वेराइटी का संख्या नहीं बन सकता है चला। उसी तरह इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद 1 काटेगा इसको, 2 भी काटेगा इसको। अब सोचेंगे कि यहाँ कै वेराइटी बना सकते हैं और कै गो नया संख्या बना सकते हैं, वो सब इसको काटेगा। तो 2 दूनी के 4, तो 4 भी काटेगा, 4 दूनी के 8, तो 8 भी काटेगा, 8 दूनी के 16, तो 16 भी काटेगा। अब कोई नया संख्या नहीं बना सकते हैं चला। अब देखेंगे कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है जो दोनों को काट रहा होगा, तो यहाँ 12 है लेकिन इसमें 12 है ये नहीं है, यहाँ 16 है लेकिन इसमें 16 है ये नहीं है, यहाँ 6 है लेकिन इसमें 6 है ये नहीं है, यहाँ 8 है लेकिन इसमें 8 है ये नहीं है। तो अब यहाँ 4 पर आएंगे चला, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यही एचसीएफ कहलाएगा चला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है चला, जिसको जीसीडी भी कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या? आगे चेक नहीं करेंगे चला, क्योंकि हमको यहीं से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखेंगे चला, ध्यान देंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से जब भी हमको एचसीएफ निकालना रहेगा तो बड़का को ए मानेंगे और छोटका को बी मानेंगे, और भाग लेमा का प्रयोग करेंगे चला। भाग लेमा क्या कहता है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वो जीरो के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज बी से यानी भाजक से छोटा रहेगा। कौन? तो आर जो बीच में बैठल रहता है चला, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ए के जगह ए का वैल्यू पुट करेंगे, बी के जगह बी का वैल्यू पुट करेंगे,
करेंगे और सोचेंगे कि कई बार में गुना कर दे, कैसे गुना कर दे कि भागफल जो होगा, गुणनफल जो होगा इतना के बराबर होना चाहिए, चाहे इतना के करीब पहुंचना चाहिए। ज्यादा से गुना नहीं करेंगे चला, ज्यादा से गुना करेंगे तो जुल्म हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, तो 12 को इसमें से घटाएंगे तो शेष बचेगा 4, तो शेष यहां लिख दिए 4। अब चला रूल कहता है कि जब भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना हो तो हर अगले स्टेप में भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल बचा रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है। अब अपना मन से सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे गुना कर दे कि इतना पूर जाना चाहिए, नहीं तो इतना के करीब जाना चाहिए। तो 3 से गुना करेंगे तो इतना पूर जा रहा है पूरा, तो शेष क्या बच रहा है तो 0। तो शेषफल जब 0 बचता है तो भाग का क्रिया बंद कर देते हैं और अंतिम भाजक जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों विधि से एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि हमारा बनाया हुआ सही है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान देंगे चला, आगे ध्यान देंगे। ए चला अब आगे सवाल पे आइए। सवाल कहता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकाले। एस चला जब बड़का संख्या का यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना होगा तो बड़का को ए मानेंगे और छोटका को बी मानेंगे और भाग लेमा का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, और ये कहां से फॉर्मूला आया है तो भाग के केस से आया है। भाज्य बराबर क्या होता है, बीच वाला के बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, प्लस में शेषफल को जोड़ेंगे तब बीच वाला के बराबर होगा। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, जहां शेषफल जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अलवेज बी से मतलब भाजक से छोटा बचेगा। तो ए के जगह ए का वैल्यू पुट किए, बी के जगह बी का वैल्यू पुट किए। आ क्यू के बारे में सोचेंगे कि कई बार में भागा लगाए कि इतना पुर जाना चाहिए, नहीं तो इतना के करीब पहुंचना चाहिए। तो 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा चला वो इतना के करीब पहुंचेगा। 4 से गुना करने से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो गुणनफल आएगा चला वो गुणनफल जो होगा इसमें से घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 102 बचेगा। अब रूल कहता है कि जब भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना हो तो हर अगले स्टेप में भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल बचा होता है वो भाजक का रूप ले लेता है। अब सोचेंगे कि इसमें कैसे गुना कर दे कि इतना के बराबर हो जाए ना तो इतना के करीब पहुंच जाए। तो 2 से गुना करेंगे, अपना मन से सोचेंगे चला, तो अपना मन से सोचेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो इतना के करीब पहुंचेंगे। तो शेष कितना बचेगा, 51 बचेगा। अब 51 शेष बचेगा तो भाजक जो होगा वो भाज्य का रूप ले लेगा और शेषफल जो होगा वो भाज्य का रूप ले लेगा, भाजक का रूप ले लेगा। चला किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? भाजक जो होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल बचा रहता है वो भाजक का रूप ले लेता है। अब अपना मन से सोचेंगे कि कैसे गुना कर दे कि इतना के बराबर पुर जाना चाहिए गुणनफल, नहीं तो इतना के करीब पहुंचना चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो इतना पूरा पुर जाता है, यानी शेष कितना बच जाता है 0। जब पूरा गुणनफल इतना पुरिए गया तो शेष बच गया 0। जब शेष 0 बचता है तो भाग का क्रिया बंद कर देते हैं और अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम बी जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान देंगे। आगे कहता है कि 4365 और 72450 का एचसीएफ निकालना है। कौन विधि से? तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से। तो यहां बड़का को ए मानेंगे, छोटका को बी मानेंगे। अब भाग लेमा बराबर ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा अलवेज छोटा रहता है। जिन्ने नोक उन्ने छोटा, जिन्ने मुंह खुलल रहता है उन्ने बड़ा रहता है। अब बीच में जो बैठल है उसके बारे में चर्चा करते हैं चला। तो ए के जगह ए का वैल्यू लिखेंगे, बी के जगह बी का वैल्यू लिखेंगे और सोचेंगे कि क्यू के जगह क्या ऐसा संख्या से गुना कर दे कि जो गुणनफल आएगा गुना करके वो इतना पूरना चाहिए, ना तो इतना के करीब जाना चाहिए। तो 16 से गुना करेंगे तो इतना के करीब जाएगा चला। 17 से गुना करने पर ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे तो जुल्म हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचा होगा? शेषफल बचा है 2610। अब फिर से जो भाजक जो होता है ये भाज्य का रूप ले लेता है और जो शेषफल होता है वो भाजक का रूप ले लेता है। अब सोचेंगे, अपना मन से सोचेंगे कि कैसे गुना कर दे कि गुणनफल जो होगा वो इतना भाज्य के बराबर पुर जाना चाहिए और नहीं तो इतना के करीब जाना चाहिए। तो 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा चला, तो ज्यादा नहीं लेना है। तो 1 से गुना करेंगे तो इसके करीब पहुंचेगा तो शेष बचेगा इतना। अब जो भाजक होता है ये भाज्य के रूप ले लेगा और जो शेषफल होता है ये भाजक का रूप ले लेगा।
अब अपना मन से सोचेंगे कि इतना में कितना से गुना कर दे कि इतना पुर जाना चाहिए, नहीं तो इतना के करीब होना चाहिए। तो 1 से गुना करेंगे चला, अपना मन से सोचेंगे। 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो इसके करीब पहुंचेगा, तो इसमें से घटाएंगे गुणनफल को, तो शेष बचेगा कितना, इतना बचेगा। अब ये जो भाजक जो होगा ये भाज्य का रूप ले लेगा, शेषफल जो होगा ये भाजक का रूप ले लेगा। अब इसमें अपना मन से सोचेंगे कि कैसे गुना कर दे कि इतना गुणनफल पुर जाना चाहिए, तो इतना के करीब पहुंचना चाहिए इसका गुणनफल। तो इतना शेष बचेगा 45। 2 से गुना करने पर शेष बचेगा 45। 3 से गुना करने पर ज्यादा हो जाता है चला, तो ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा लीजिएगा तो जुल्म हो जाएगा चला। तो यहां शेष 45 बचेगा। तो अब भाजक जो होगा ये भाज्य का रूप ले लेगा और यहां शेषफल जो आया है वो भाजक का रूप ले लेगा। यह क्रिया तब तक होते रहेगा चला जब तक कि अंतिम शेषफल 0 ना बच जाए। अंतिम शेषफल जैसे ही 0 आएगा भाग का केस बंद कर देंगे और अंतिम भाजक जो होगा वही HCF कहलाता है चला। तब यहां सोचेंगे कि अपना मन से 19 से गुना करेंगे ना चला, तो इतना के बराबर पहुंच जाएगा। गुना साइड में कर करके देखेंगे चला, तो 19 से गुना करने पर इतना पुर जाता है चला, तो शेष बचता है 0, यानी कि अंतिम भाजक जो होगा वही HCF कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यहां तक चला डाउट नहीं है तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।